तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था कि इन्वेस्टिंग भाई करते कैसे हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन करो और हमें बताओ कि कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं। क्योंकि सब लोग बताते हैं यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, पर कोई ये नहीं बताता कि इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं। तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या होती है। दूसरा है जो है वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, और तीसरा है हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट, कि कैसे करना है और कहाँ करना है। और एंड में मैं आपको बताऊंगा एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करके बहुत एफिशिएंटली पैसा सेव भी कर सकते हो और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकते हो। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टिंग होती क्या है, मतलब व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। तो पुटिंग योर मनी टू वर्क, मतलब अपने पैसे को काम पे लगाना इन्वेस्टिंग होता है। वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आदमी है और उसने किसी को पैसे दिए। ठीक है, उसने पैसे दिए और उस आदमी ने उन पैसों का यूज़ करके कुछ प्रॉफिट कमाया। ठीक है, प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट में से उसका कुछ हिस्सा आपको दिया, जितनी आप उसकी कंपनी में शेयर होल्ड करते हो, मतलब उस कंपनी का जो आपके पास हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपये उसको दिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो 100 रुपये उसने अपने बिजनेस में लगाए, तो उस 100 रुपये की जो वैल्यू से बिजनेस ग्रोथ हुआ है उसमें आपको कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा वो आपको निकाल के देगा। उससे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने कहीं पे अपना पैसा निवेश किया है, जिस कंपनी ने उस पैसे को यूज़ किया उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको भी मिलता है। ठीक है, तो ये सही क्यों है इन्वेस्टिंग, क्योंकि जो सेविंग्स होती हैं, सेविंग होती है एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा उससे, जैसे 6% आपको आरडी या एफडी से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, किसी कंपनी को आप अपने पैसे देते हो और उसका इंटरेस्ट आपको आता है, मतलब कंपनी से एक बॉन्ड साइन करते हो कि मैं इतने पैसे आपको दे रहा हूँ, कंपनी के एक बॉन्ड खरीदते हो और वो उसका जो पैसा होता है उसका इंटरेस्ट आपको आता है। ठीक है, उस टाइप की इन्वेस्टिंग को बोलते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, और एंड में आता है स्टॉक्स, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, कि शेयर मार्केट जिसे कहते हैं शेयर मार्केट, जो जो होता है कि हम अपना पैसा कंपनीज़ में लगाते हैं, जो मार्केट में कंपनीज होती हैं। फिर वो जब कंपनी ग्रो करती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपका जो पैसा होता है वो भी ग्रो करता है। आपने ये डायलॉग तो सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि स्टॉक्स जो होते हैं, कंपनी के जो शेयर होते हैं, आप कुछ शेयर खरीद लेते हो, मतलब उस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लेते हो, और जब कंपनी ग्रो करती है तो आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, काम कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसमें से इतना हिस्सा आपका है। तो ये कंपनी जब फुल ग्रोथ करेगी तो जो ये आपका हिस्सा है उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, वैल्यू बढ़ती है उसके साथ। तो जब आपका 10 रुपये की ये कंपनी की वैल्यू थी जब आपने खरीदी थी, और वो आज 100 रुपये की हो गई, मतलब यहाँ से बढ़ के वो यहाँ तक पहुँच गई, इस कंपनी तक पहुँच गई। ठीक है, तो इस कंपनी तक पहुँच गई, मतलब आपको 90 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मतलब 10 रुपये से 100 रुपये तक पहुंचने में आपको 90 रुपये का फ़ायदा है। जो चीज़ 10 रुपये की आपने खरीदी, जो हिस्सा आपने 10 रुपये का खरीदा था, वो अभी 100 रुपये का हो चुका है, मतलब आपने 90 रुपये कमाए हैं, वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टिंग काम करता है। अब सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग होती कितने टाइप की है। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो पहला होता है फिक्स डिपॉजिट, या आपने सुना होगा एफडी होती है। आपने अपने पैसे जमा करने हैं 1 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, उस पर अलग अलग आपको इंटरेस्ट मिलता है 6%। मतलब आप अगर आप 1 लाख रुपए जमा करोगे तो आपको 1 साल के बाद 6,000 रुपये उसके मिलेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं एफडी। ठीक है, उसके बाद आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है, आप अपने पैसे किसी कंपनी को देते हो, मतलब उसके बॉन्ड्स खरीदते हो, और वो आपको 1 साल के बाद इंटरेस्ट पे करते हैं आपके पैसे के ऊपर जो आपने कंपनी को दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड आपको पता ही है, गोल्ड खरीदो, जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो उसको बेचो। ठीक है, तो वो होती है गोल्ड इन्वेस्टिंग। उसके बाद आती है स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स का क्या मतलब होता है, जो कंपनी के शेयर्स, मतलब किसी कंपनी में शेयर्स खरीदना, मतलब हिस्सा खरीदना। ठीक है, जो हम बोलते हैं शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो किसी कंपनी का शेयर खरीदना, उसके बाद
जब वो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एएमसी, एक एएमसी टर्म होती है, ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, पर वो क्या है कि हम सीधा इन्वेस्ट नहीं करते, हम किसी फंड मैनेजर को पैसे देते हैं। तो एक कंपनी होता है, उसने फंड मैनेजर काम पे रखे होते हैं, वो पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसको ग्रो करते हैं और कुछ प्रॉफिट आपको देते हैं और 1-2% खुद रखते हैं, वही उनका उसमें मार्जिन होता है, ठीक है। ये है। उसके बाद आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? ये इंडिया में काम करता है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ये एक स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें आप पैसे जमा करो तो गवर्नमेंट के जो सेक्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, उनमें पैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम इसका 10% तक इसका रिटर्न आता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। ईपीएफ ये होता है और पीपीएफ होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इंडिया में होता है ये, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो कंपनी पैसा डालती है, जो आपकी सैलरी में से कटते हैं। और पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये खुद आप खोल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट करके। उसके बाद होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मतलब एक्सचेंज बोलेगा तो आपको एक्सचेंज करना है, मतलब आप खरीद बेच कर रहे हो फंड्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई करेंसी है, उसको आप एक्सचेंज कर रहे हो, डॉलर है उसको आप रुपीज़ में लेके आ रहे हो, ठीक है। या फिर रुपीज़ को आप किसी लो करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें पैसे कमा रहे हो। जैसे बहुत लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, तो डॉलर की जब वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको बेच देते हैं और उससे रुपए खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करते हैं फंड्स को, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम, जो मैं आपको बता रहा था कि ये सरकारी होती है, जो 60 साल तक आप 1,000 रुपये या कितने भी आपके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करने होते हैं, 60 साल के बाद आपको पेंशन लग जाती है। इसको बोलते हैं एनपीएस, ठीक है। ये बहुत फेमस है इंडिया में और ये आप कर सकते हो, बहुत अच्छी स्कीम होती है। इसमें 10 से 12% का आपको CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, मतलब 12% से या 10% से आपका पैसा ग्रो करता है, ठीक है। और लास्ट में बचता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट क्या है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदो, कोई घर खरीदो, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ती ही है आजकल। अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हो या फिर कोई ज़मीन खरीदते हो, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की आज ज़मीन खरीदी, वो 10 साल बाद वो 1 करोड़ या 2 करोड़ की हो गई, तो उसे बोलते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इतने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, इन चीज़ों को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर मार्केट ही है, जो नॉर्मल लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, ठीक है। तो आपने वो कैसे करना है, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाना है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बनता है, 2 ब्रोकर होते हैं, ठीक है। ज़ीरोधा पे बना सकते हो या फिर एंजल वन पे बना सकते हो, किसी भी ब्रोकर के पास जाके बना सकते हो। तो आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बन जाता है, ठीक है। पहले डीमैट बनता है और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। कैसे बनाते हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो और वहाँ जाके देख सकते हो डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आप शेयर खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है। और उसमें आप पैसे मतलब रख नहीं सकते, सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। अगर आप ट्रेड ना करो और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हों, तो जब कुछ दिन हो जाते हैं, मतलब ज़ीरोधा या आपके ब्रोकर की पॉलिसी के हिसाब से, सेबी की पॉलिसी के हिसाब से आपके पैसे अकाउंट में रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है। वही कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपके बैंक से पैसे जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद शेयर खरीद और बेच सकते हो। ट्रेडिंग में 2 टाइप होते हैं, या तो शेयर खरीदो और बेचो, या फिर फ्यूचर ऑप्शन, मतलब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो गैस करो, उसमें आप पैसे कमा सकते हो, अगर आपका गैस सही होगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वही स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं। और डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट में क्या होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब वो सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल फॉर्मेट में आप रख सकते हो, ठीक है। और डीमैट जो अकाउंट होता है उसमें आपके सब कुछ होता है, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, सब कुछ उसी में आता है, उससे ही खरीदा जाता है। तो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है।
तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला काम होता है आपको डीमैट अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर कि डीमैट अकाउंट आपका बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है। बेस्ट ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। बेस्ट ब्रोकर ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से है वो बताता हूँ। एक है एंजल वन और है एक ज़ीरोधा, ठीक है। तो इन जो ब्रोकर्स हैं इनके पास जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप बोलोगे भाई कि इनकी क्या ज़रूरत है। ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो बीच में ब्रोकर आता है, ठीक है। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो बीच में एक कंपनी आती है ब्रोकर, उसमें जाके आपने रिक्वेस्ट डालनी है, मतलब आपने उनकी ऐप यूज़ करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो मैं उसके लिए वीडियो बना रखी है मैंने यूट्यूब पे, ठीक है। तो लिंक एज़ यूज़ुअल बायो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दो बढ़िया ब्रोकर है, एक एंजल वन है एक ज़ीरोधा है। एंजल वन में क्या हो, ब्रोकरेज ज़ीरो है शायद, ठीक है। और इनकी एनुअल मेंटेनेंस फीस लगती है शायद। और मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। मतलब म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हो, ईटीएफ भी खरीद सकते हो। सेम एंजल वन में भी होता है, पर इसका इंटरफेस मेरे को थोड़ा वैसे लगता है। पर एंजल वन का फ़ायदा ये है कि ज़ीरो ब्रोकरेज है और ज़ीरोधा में ब्रोकरेज लगती है। पर मेरे को ज़ीरोधा अच्छा लगता है तो मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सिंपल है थोड़ा। एंजल वन थोड़ा हाई टेक है, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म्स जो है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, प्लेटफॉर्म्स म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, एनपीएस खरीदने के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और इंश्योरेंस करने के लिए, ठीक है। ये जो चार टर्म्स है इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आप इंडिया में फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो और ईटी मनी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो आपको इन ऐप्स में एंजल वन, ज़ीरोधा, फ़ोन पे और ईटी मनी में आपको साइन अप करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सेस नहीं मिलता बाहर की कंट्री में। तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। तो इंडिया वीपीएन करके वीपीएन है वो यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ करके आप इन ऐप्स में रजिस्टर कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए बेस्ट ऐप है ईटी मनी। उसके बाद फ़ोन पे जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, ईटी मनी भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद एंजल वन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, पर थोड़ा इंटरफेस इसका ऐसे ही है, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है। पर फ़ोन पे और ईटी मनी बहुत ईजी है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो एंजल वन और ज़ीरोधा से करो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं तो फ़ोन पे या ईटी मनी से करो, ठीक है। तो ये हो गए आपके ब्रोकर्स, ठीक है, और प्लेटफॉर्म जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन ब्रोकर और इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। कुछ नहीं है, एक सिंपल सा अकाउंट बनाना होता है। यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखी है कैसे बनाते हैं, तो वो जाके आप मेरी प्रोफाइल में देख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में आता है कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। तो परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान आपको अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है, आपने सबसे पहले तो बनाना है आपने इमरजेंसी फंड, ठीक है। इमरजेंसी फंड आपकी सैलरी का 6 गुना होता है। मतलब अगर इनकेस जॉब चली जाए तो आपको आपकी सैलरी का 6 गुना आपके पास होना चाहिए 6 महीने सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आप अपनी सैलरी में सर्वाइव तो करते ही हो, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये आपको होने चाहिए अगर आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, उसके हिसाब से आपकी 50% सैलरी आपने इन्वेस्ट करनी है, 50% आप अपने खर्चों के लिए रखो, जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट करनी है आपने इन सेक्टर्स में। म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, ठीक है, या फिर सीधा इन इंडेक्सेस में या फिर इन सेक्टर्स में आप पैसा लगा सकते हो। कैसे लगाना है, आपको वही ब्रोकर जो मैंने अभी बताया, ज़ीरोधा, एंजल वन, ईटी मनी और फ़ोन पे में जाके आप कर सकते हो। खाली आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना है, उसके बाद वो ऐप यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट मतलब ये चीज़ें हैं जो आपने म्यूचुअल फंड में डालना है, या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड के नाम होते हैं निफ्टी 50, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। कोई भी ले सकते हो किसी भी कंपनी का बढ़िया वाला, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो 10,000 रुपये हुआ उसका 50%। 10,000 में से आपने 80% जो है वो आपने इन्वेस्ट करना है, और 20% जो आपने करना है वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है। कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 8,000 रुपये 10,000 में से, मतलब 80% आपने ऐसे इन्वेस्ट करना है। 40% 4,000 रुपये आपने निफ्टी 50 में लगाने हैं, 20% 2,000 रुपये आपने मिड कैप
150 में लगाने हैं और 20% आपने स्मॉल कैप में लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। और सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस 2000 रुपये आपने इन्वेस्ट करने हैं, तो उसमें 10% में आएगा आपका 1000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस और 1000 रुपये टर्म इंश्योरेंस की आपने पेमेंट करनी है, मतलब पर मंथ आपको देने होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले ले। ये ज़रूरी क्यों है, ये हिस्सा इंश्योरेंस का ज़रूरी क्यों है? अगर आप बीमार पड़ते हो, अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपकी जो फैमिली है उसको झटका नहीं लगेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हो तो जो आपकी सेविंग है उसको झटका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आजकल जो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो खर्चा इतना हो जाता है कि बजट से बाहर हो जाता है सब कुछ, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली या जो आपके स्पाउस है उनको एकदम से झटका नहीं लगता है आपके जाने का, तो उनको टर्म इंश्योरेंस उसके लिए आप ले सकते हो, तो उनको आपके जाने से झटका नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट का रूल ये है कि आपने क्या करना है, 10% से ये जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब 8000 है, तो आपने हर साल ये ग्रो करनी है, ठीक है। क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती है और वो 10% से बढ़ती है। मार्केट की जो महंगाई है वो 10% से बढ़ती है, ठीक है। तो 10% से अगर मार्केट की महंगाई बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी 10% से बढ़नी चाहिए, और आपकी सैलरी भी ऐसे ही बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आप 25 साल तक यही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हो, मतलब स्टेप अप करके, तो आपके पास 25 साल के बाद 6 करोड़ 44 लाख रुपए होंगे, ठीक है। अपनी रिटायरमेंट तक पहुंचने तक आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके एक अच्छा कैपिटल बना सकते हो और अपनी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो भाई शेयर ज़रूर कर देना, फॉलो ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।